नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम भगवत गीता से संबंधित अध्याय 7 श्लोक 4 के बारे में विस्तार से सुनेंगे। आइए सुनते हैं। दोस्तों, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। भूमिरा पोन्लो वायोखम मनो बुद्धिरेच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिरिष्ठा। गीता अध्याय 7 श्लोक 4 का विस्तार से वर्णन इस प्रकार है। परमात्मा की अप्राप्यना एवं परा प्रकृति के 8 भेद हैं, जिन्हें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकृति के द्वारा परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, वह अपरा प्रकृति है तथा परमात्मा का अंश स्वरूप जीव परा प्रकृति है। प्रस्तुत पाठ में उपरोक्त श्लोक के माध्यम से वर्तमान के अनेक प्रश्नों का उत्तर तथा अनेक समस्याओं के समाधान के विषय में बताया गया है। परमात्मा और प्रकृति, प्रकृति और सृष्टि तथा परमात्मा और सृष्टि का आपस में क्या संबंध है, इसका वर्णन गीता में स्पष्ट रूप से किया गया है। ये तो स्पष्ट है कि सर्वोच्च सत्ता परमात्मा है। प्रकृति भी परमात्मा द्वारा ही संचालित एवं नियंत्रित है। समस्त सृष्टि का चक्र भी उस परमपिता की चेतना शक्ति से ही गतिमान है। प्रकृति को साथ लेकर ही परमात्मा जड़ चेतन सृष्टि की रचना करते हैं। प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तत्व है: आकाश, तेज, अग्नि, सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी। इन्हीं ही पंच महाभूत के नाम से जाना जाता है। इनके आपसी संतुलन व सुचारू व्यवस्था से ही सृष्टि का सही स्वरूप सामने आता है। प्रिय मित्रों, आपको अपनी विचार क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए। सूर्य तत्व का तेज अग्निकांड के रूप में, जल तत्व सुनामी आदि के रूप में, वायु तत्व भयंकर तूफान आदि के रूप में और पृथ्वी तत्व का भूकंप आदि के रूप में जो विनाशक स्वरूप हमें दिखाई देता है, वह सारी मानवता के लिए अत्यधिक भयानक है। यही स्थिति शरीर की भी है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। विचार करो कि शरीर की व्यवस्था में पृथ्वी से पैदा हुए खाद्यान्न की भूमिका है कि नहीं। अग्नि, जठराग्नि तेज हो या मंद, इससे हमारी पाचन शक्ति संतुलित और असंतुलित होती है। जल तत्व की कमी के कारण हमें ग्लूकोज आदि लगवाने पड़ते हैं। आकाश तत्व अर्थात रिक्त स्थान, स्पेस का खाते समय ध्यान न रखने पर हमने धूस कर पेट भर लिया तो शरीर को तकलीफ होती है। इन सब का समाधान यही है कि इन 5 तत्वों का संतुलन प्रकृति तथा हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। यदि हम इनमें संतुलन रखेंगे तो हमारी प्रकृति तथा हमारा शरीर दोनों ही स्वस्थ रहेंगे। वर्तमान में भौतिक सुख सुविधाओं की अधिकता तथा दिखावटीपन का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया है। हम न तो प्राकृतिक जलवायु, सूर्य का प्रकाश, खुली माटी और खुले आकाश का सही उपयोग कर पा रहे हैं और न ही इनके अनुसार हमारा जीवन जिया जा रहा है। यही कारण है कि हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों, प्राकृतिक असंतुलन तथा प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। ये प्रकृति भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश रूप 5 तत्वों से बनी है। इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसी प्रकृति से निर्मित शरीर में मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा आत्मा शरीर को संचालित करता है। भारतीय परंपरा में प्रकृति को परमात्मा का रूप ही माना गया है, इसीलिए हम प्रकृति का सम्मान करते हैं। पीपल की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यह हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी समस्त रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। पृथ्वी को माता मानते हुए हम प्रातः उठकर उसे प्रणाम करते हैं। उदय होते हुए सूर्य को जल अर्पित करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की सभी क्रियाएं हमें प्रकृति का सम्मान तथा प्रकृति के साथ जीने की प्रेरणा देती हैं। परमात्मा का आदर, प्रकृति से प्यार और सृष्टि से यथायोग्य उचित व्यवहार, यही है अच्छे जीवन और सृष्टि की सुंदर व्यवस्था का सार। दोस्तों, भगवत गीता से संबंधित विषय संपूर्ण हुआ। इसी के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे संबंधित ज्ञान लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण जी।